दोस्तों, डेविड हगिंस का जन्म जॉर्जिया में 1944 में हुआ था। वो आज 76 साल के हैं और उनकी कहानी बहुत ही अजीब है। उनके हिसाब से वो 100 से ज़्यादा एलियन बच्चों के पिता हैं और ये तब से चल रहा है जब वो 17 साल के थे। वैसे एलियंस देखने और उनसे मिलने का सिलसिला जब वो 8 साल के थे तब से ही चल रहा था। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस की पेंटिंग्स बनाई हैं और इस एपिसोड में सारी पेंटिंग्स उन्हीं की बनाई हुई हैं। डेविड जॉर्जिया में एक रैंच पे रहते थे और अक्सर ही उनके रैंच पे एक नारंगी रंग की तेज लाइट आती थी और उसके बाद उन्हें उड़न तश्तरियां दिखाई देती थी। 1952 में जब डेविड 8 साल के थे तो एक दिन कोई चिल्लाया, डेविड तुम्हारे पीछे देखो। और जैसे ही वो पीछे मुड़े उन्होंने एक बालों वाली आकृति को देखा जो उनकी तरफ आ रही थी और उसकी नारंगी बड़ी बड़ी आंखें थीं। थोड़ी देर तक तो डेविड को ऐसा लगा कि वो वहां जम से गए हैं, लेकिन थोड़े क्षण बाद ही वो चिल्लाए और भाग खड़े हुए। भागते हुए उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो आकृति वापस जंगल की तरफ जा रही थी। कुछ दिन बाद वो अपने फार्म में एक झोपड़े में अपनी बॉल लेने गए तो उन्हें एक बहुत बड़ा टिड्डा दिखाई दिया। ये प्रेइंग मेंटिस जैसा लग रहा था। इसके पहले कि डेविड वहां से भाग पाते, उस टिड्डे ने उन पर उल्टी कर दी और वो वहां से भागे और वो उल्टी सूखती गई। एक दिन वो अपने दोस्त के घर से आ रहे थे कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने इधर उधर देखा तो पास ही झाड़ियों में उन्हें एक एलियन का सर दिखाई दिया। उसे देखते ही डेविड वहां से भागने लगे। भागते हुए उन्होंने 7 से 8 एलियंस को हवा से नीचे उतरते हुए देखा और ये देख वो बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने उन एलियंस को अपने आसपास पाया और ये देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने आप को एक तालाब के किनारे पानी में खड़ा हुआ पाया। वो डर के मारे अपने घर की ओर भागने लगे और उनके पीछे पीछे वो एलियंस भी भाग रहे थे और वो घर के पास पहुंच के छुप गए और उन्होंने अपने लकड़ी के बने घर के नीचे से उनकी तरफ देखा तो उन्हें 5 जोड़ी एलियंस की टांगें दिखाई दी। उसके बाद वो एलियंस गायब हो गए और डेविड खाना खा के सो गए। थोड़ी देर बाद उनकी नींद खुली तो उन्होंने उन छोटे एलियंस को अपने बेड के आसपास खड़े हुए पाया। वो उसे बाहर चलने के लिए कहने लगे और बाहर जाने के बाद वो उसे अपने साथ अपने यान पे ले गए। इस समय वो लगभग सम्मोहन की हालत में थे। यान पे जाते ही वो वहां से उड़ गया और उन्होंने अपने आप को एक कमरे में पाया जहां एक बड़ी खिड़की थी और जहां से वो धरती को देख पा रहे थे। यहाँ उनकी मुलाकात एक लंबे एलियन से हुई जिसके सर के पीछे एक डंडा निकला हुआ था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटा एलियन एक दूसरे कमरे में ले गया और वहां डेविड ने एक महिला एलियन को देखा और उसने उस छोटे एलियन से पूछा कि क्या वो उसकी माँ है। कुछ देर बाद उन्हें वापस धरती पर छोड़ दिया गया और वो यान हवा में वापस उड़ गया। इसके बाद से उन एलियंस का लगभग रोज वहां आना जाना शुरू हो गया। वो एक तय समय पे अपना यान एक जगह उतार देते और वो महिला और एक बड़ा सा टिड्डा उसका इंतजार करते। उनका यान एकदम चमकीला था और उसमें बहुत सारी खिड़कियां भी थीं। वो एलियंस उस यान से उतरने के बाद डेविड के साथ उसके रैंच पे भी घूमते थे। एक बार तो उस महिला ने डेविड को एक सांप से भी बचाया था। अगले दिन जहां पे उनका यान उतरता था वहां पे डेविड को जली हुई घास दिखाई देती थी। कई बार उनके बहुत से यान एक साथ आते थे और डेविड उनमें बैठकर ऊपर चला जाता और वहां से बहुत से ग्रह को देखा करता। धीरे धीरे डेविड को यान पे बहुत से लोगों के बारे में पता चलने लगा। उन्हें थोड़े बड़े एलियंस, बहुत छोटे एलियंस, बालों वाली आकृति जिसकी नारंगी आंखें थीं, वो लंबा वाले एलियन जिसके सर के पीछे डंडा लगा हुआ था, एक कीड़े नुमा एलियन और आखिर में वो उल्टी करने वाला मेंटिस नुमा कीड़ा भी था। धीरे धीरे समय बीतता गया और डेविड बड़े होने लगे और जब वो 15-16 साल के हो गए तो एक बार एलियंस उन्हें अपने यान पे ले गए और उसी दौरान एक एलियन उन्हें कस के पकड़ लिया। इसके साथ ही एक महिला एलियन एक छोटी सी रॉड लेके आई और उसने उसका एक सिरा डेविड की नाक में डाल दिया। डेविड कस के चिल्लाया कि उसे बहुत दर्द हो रहा है तो उस महिला ने उसे छुआ तो दर्द गायब हो गया। ये बात 1961 की है कि एक दिन डेविड अपने रैंच पे घूम रहे थे कि उन्होंने एक एलियन महिला को घास पे बैठे हुए देखा। डेविड 17 साल के नौजवान थे और उस महिला ने डेविड को अपने पास बुलाया और उसे छुआ। उसके छूते ही जैसे डेविड थोड़े से सम्मोहन में आ गए और उन्हें जब 15 से 20 मिनट बाद होश आया तो उन्होंने अपने आप को घास पे नंगा लेटा हुआ पाया
वो ये देख के हैरान हो गए और जल्दी से अपने कपड़े पहने और घर चले गए। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनके साथ शारीरिक संपर्क बनाया गया है। इस महिला को डेविड ने क्रिसेंट नाम दिया और उसके बारे में कहा कि उसकी आंखें बहुत ही बड़ी थीं और वो शायद एक विग भी लगाती थी। धीरे धीरे वो महिला अक्सर ही डेविड के साथ संपर्क बनाने के लिए आया करने लगी और इन दोनों में एक स्पेशल बॉन्डिंग डेवलप हो गई थी। लेकिन उस महिला के साथ हमेशा ही एक कीड़ा रहता था जिसके बारे में डेविड को कभी समझ में नहीं आया। डेविड के हिसाब से वो महिला काफ़ी लंबी और तगड़ी थी और उसमें डेविड से ज़्यादा शक्ति थी। उसका शरीर भरा हुआ था और वो कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक नीला गाउन पहना करती थी। डेविड के अनुसार हर ऐसे मौके पे वो थोड़े बहुत सम्मोहन में होते थे, इसलिए अक्सर वो लेटे रहते थे, लेकिन उनके आसपास हो रही घटनाओं का आभास होता रहता था। हर बार संपर्क होने के बाद क्रिसेंट मुस्कुराती और उसे टेलीपैथी से कहती कि वो फिर आएगी। डेविड जॉर्जिया छोड़कर न्यूयॉर्क आ गए और कुछ समय बाद परग्रही भी उनसे मिलने न्यूयॉर्क आने लगे। वो अक्सर डेविड के कमरे में उसका इंतजार करते रहते और फिर उसे संपर्क बनाकर वो चले जाते। एक बार दिन के समय डेविड क्रिसेंट के बारे में सोच रहे थे कि उन्होंने फूल का एक गुलदस्ता देखा। उन्हें क्रिसेंट अच्छी लगती थी, सो उन्होंने फूल ले लिए। उसी रात जब वो उनसे मिलने आई तो उन्होंने उससे कहा कि ये फूल तुम्हारे लिए हैं। अगले दिन जब डेविड उठे तो उन्होंने देखा कि फूल वहां नहीं थे। हमेशा की तरह उनके इन संपर्कों के दौरान वो कीड़ा क्रिसेंट के साथ रहता था और कभी कभी छोटे एलियंस भी आया करते थे। एक दिन वो उसे यान में ले गए तो उसने देखा कि क्रिसेंट परेशान लग रही थी और काफ़ी उदास थी। उससे जब डेविड ने इसका कारण पूछा तो क्रिसेंट ने कहा कि बच्चा मर रहा है। ये सुनकर डेविड थोड़ा हैरान हुए और उससे पूछा कि वो किसका बच्चा है, जिस पे क्रिसेंट ने कहा कि वो उन दोनों का बच्चा है। ये सुन डेविड हैरान रह गए और बच्चे को देखने की जिद करने लगे, जिसे पहले तो क्रिसेंट ने मना कर दिया, लेकिन डेविड की जिद के बाद वो बच्चे को लेकर आई। बच्चे की आंखें बंद थीं और डेविड के पास आते ही जैसे ही डेविड ने उसे छुआ तो वो थोड़ा सा हिला और आंखें खोल दी। ये देख वहां मौजूद सारे लोग खुश हो गए। डेविड ने देखा कि क्रिसेंट बच्चे को ठीक से नहीं पकड़ रही है, सो उसने बच्चों को कैसे पकड़ते हैं उसे सिखाया। इसी बीच एक एलियन एक ग्लास का जार लेकर आया और उसमें एक मरा हुआ बच्चा था। उसने कहा कि यह पहले मरा हुआ उन दोनों का बच्चा है। इस पर डेविड ने उससे कहा कि उनके कितने बच्चे हैं, तो उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां बहुत सारे इंक्यूबेटर्स में बहुत सारे बच्चे पड़े थे। ये देख डेविड ने साथ खड़े कीड़े से पूछा कि इन सबका पिता कौन है, तो उस कीड़े ने धीरे से डेविड की तरफ उंगली दिखाई। डेविड ये सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने एक एक करके सारे बच्चों को अपने हाथ से छुआ और वो सब ठीक होने लगे। इसके बाद डेविड ने क्रिसेंट और दूसरी महिलाई परग्रहियों को बच्चे को कैसे फीड करना है सिखाया और बच्चे को पकड़ने की बहुत सारी तकनीकें भी बताई। डेविड ने क्रिसेंट से पूछा कि वो इतने बच्चों का पिता कैसे बना, तो क्रिसेंट ने उसे याद दिलाया कि कई बार उसका वीर्य लिया गया था जो इस काम आया। बच्चों के थोड़ा बड़े होने पे डेविड उनसे मिलने जाते रहे और कई बार क्रिसेंट भी अपने साथ बच्चों को उनसे मिलवाने लाती रही। डेविड ने एक बात नोट की कि परग्रहियों में कोई पर्दा या शर्म नहीं थी और वो किसी के सामने भी संपर्क बनाना शुरू कर देते थे। 2019 में क्रिसेंट आखिरी बार डेविड को अपने यान पे ले गई और वो सब लोगों से मिले। 1987 में क्रिसेंट ने एक टेलीपैथिक मैसेज भेजकर डेविड को कहा कि अब तुम्हें सब याद आ जाएगा, और उसके बाद ही उन्हें ये सारी घटनाएं याद आने लगी और उन्होंने पेंटिंग बनाना शुरू किया। डेविड के इस एक्सपीरियंस पे एक डॉक्यूमेंट्री और बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। डेविड आज भी कई बार क्रिसेंट और अपने बच्चों को याद करते हैं और उनका कहना है कि अगर क्रिसेंट कहे धरती छोड़ के उनके साथ यान पर जाना चाहेंगे। धन्यवाद।